अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। तो मेरे प्यारों, आज हमारा तीसरा सबक है। तो सबसे पहले सबक में हमने पढ़ा था खुदाए अज़्ज़ा वजल और उसके मुसन्निफ़ के हालात को जाने थे, और दूसरा सबक भाभी जान के नाम से था और उसमें भी उसके जो मुसन्निफ़ हैं, लिखने वाले हैं, उनके हालात को जाने थे। और आज तीसरा सबक है और इसका नाम है फरार। क्या नाम है? फरार। देखिए, फरार के माने भाग जाना, फरार हो जाना। कहता नहीं कि वो चोर था, वो कुछ लेकर के फरार हो गया, भाई चोरी करके फरार हो गया, वो आदमी आया था, वो ये सामान लेकर के फरार हो गया, यानी भाग जाना। तो ये कहानी का नाम है फरार। और इसके जो मुसन्निफ़ है उनके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे सबक पढ़ेंगे। देखिए, ये जो फरार है कहानी अफसाना, इसके जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनकी पैदाइश जो हुई वो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। कहाँ पे? 10 जुलाई। देखिए, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद साहब। इनके जो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा हैं, इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद साहब। और ये जो मुसन्निफ़ साहब हैं, ये नफ्सियात के बहुत माहिर उस्ताद थे, नफ्सियात में महारत हासिल था इनको। और इनकी वफ़ात 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इनके बारे में कुछ खुलासा डिटेल है। और ये जो सैयद साहब हैं, इनके बारे में देखिए कुछ जान लेते हैं पहले। और देखिए, सैयद साहब जो हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, ऐसे घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनका घराना जो है सब बेहतरीन घराना था इनका। वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं है, इस वजह से आइए हम सबक पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर, हमारा चैप्टर का जो हेड राइटिंग है, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ वो फरार। क्या है? फरार। देखिए, ऐसा लगता है कि इस कहानी के अंदर कुछ भाग जाना, कोई चीज़ लेकर के भाग गया होगा, इस वजह से इस कहानी का नाम फरार रख दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कहानी लंबी कहानी है। ये जो सबक है, लेसन है, बहुत लंबा लेसन है, बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं पढ़ूं तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आइए हम इस सबक का खुलासा समझ लेते हैं। देखिए, इस सबक में जो है वो, इस सबक की जो कहानी जो हमने पढ़ा और इससे जो हमें एक सबक मिला वो ये है कि इस सबक में 4 आदमी के बारे में तज़किरा है, जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो मोहसिन, जो इस किरदार, इस सबक के अंदर जिसका सबसे अहम किरदार रहा, उनका नाम मोहसिन है। इनका एक दोस्त था अजीम नाम का, एक लड़की थी खालिदा और एक लड़की थी जुबैदा। क्या? जुबैदा। तो ये जो अजीम साहब, ये जो महमूद साहब थे, इनका घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं था। इनकी वालिदा जो थी वो बहुत गुस्सा वाली थी और उनके वालिद पर हमेशा गुस्से में रहा करती थी, लान व तान किया करती थी, बहुत लड़ाई किया करती थी। तो इससे जो है ना, महमूद साहब ने अपने घर का माहौल देखा। एक दफ़ा बताते हैं महमूद साहब कि मैं होमवर्क बना रहा था और मेरी वालदा गुस्से में मुझे आवाज़ लगाई। मैं गुस्से की हालत में, जैसे मेरी अम्मी ने आवाज़ लगाई, तो मैं जैसे पढ़ रहा था, अपनी कापी किताब ऐसे खुली हुई छोड़ करके अपने नज़र को झुकाए हुए अपनी वालदा के पास पहुंचा। तो मेरी वालदा ने बहुत गुस्से में, ऐसा लग रहा था कि जैसा कि मुंह में से, आँख में से आग निकल रहा हो, बहुत गुस्से की हालत में थी। और जो है मुझ पर तो पहले बोली, फिर वालिद साहब पर बहुत लान व तान की, ऐसा किया हमने, ऐसे कि आपको वहाँ जाने से मना करती हूँ, आप तब भी वहाँ चले जाते। बहुत सी सिस्टम करने के बाद, यानी कि उनका घर का सिस्टम ये था कि हमेशा लड़ाई करते रहा करती थी। तो एक दफ़े की बात है कि बेचारे, जब महमूद साहब की उम्र तकरीबन 10 साल की हुई तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और इंतकाल होने के बाद जो है महमूद साहब
कुछ दिन रहे और कुछ ही दिनों के बाद उनके वालिदा का भी इंतकाल, यानी पहले तो अब्बू का इंतकाल हुआ, फिर अम्मी का भी इंतकाल हो गया। तो इनकी जो परवरिश की जिम्मेदारी तो इनके मामू ने ली, और मामू बेचारे बहुत गरीब थे, तो ये तो बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। तो बचपन में ही जो है अपने मामू के यहाँ गए और वहाँ पर जो है अपनी पढ़ाई एजुकेशन को जारी रखा, और एक हॉस्टल में गए। हॉस्टल में जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की थी खालिदा नाम की, क्योंकि इन्होंने अपने घर का माहौल देख लिया था कि हमारे घर का कैसा माहौल है, क्या सिस्टम है, तो इस वजह से ये लड़की ज़ात से बहुत घबराया करते थे। इनके दिल के अंदर, इनके अंदर दहशत बैठ गया था लड़की नाम से, तो किसी लड़की को देखना पसंद नहीं करते थे, किसी औरत को देखना पसंद नहीं करते थे। तो उनके क्लास में सब लड़कियां एक साथ पढ़ती थी, तो एक खालिदा नाम की लड़की वो इनको लाइक करती थी, बहुत देखा करती थी। तो एक अजीम नाम का लड़का था, उन्होंने कहा कि भाई इतनी अच्छी लड़की है, वो आपको देखती है, आपको पसंद करती है, लाइक करती है, आप उसका कुछ जवाब नहीं देते, इस पर रिस्पॉन्स नहीं देते। तो वर्गलाने के बाद जो है वो भी जो है उन्होंने एक नुमाइशगाह का इंतखाब करवाया और उसमें जाने वाने का जो है फैसला कर लिया। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद जो है वो अपने पढ़ाई पर, एजुकेशन पर फोकस करते रहे, ध्यान करते रहे। अचानक एक मरतबा इंटरेस्ट एग्ज़ाम में वो पास आए और उनका जो है कलेक्ट्री में जो है उनका सिलेक्शन हो गया, महमूद साहब का। अब जब कलेक्ट्री में सिलेक्शन हुआ तो अब बहुत दूर दूर से जो है उनके रिश्ते आने लगे। उनके रिश्तेदारों ने, ख़ानदान वालों ने, सब ने उनको उकसाया कि भाई अब तुम तो कामयाब हो गए, अब तुम इस मकाम तक पहुंच गए, अब शादी करो, शादी करो। वो शादी के नाम से भागा करते थे, औरतों के नाम से ही वो भागते थे, घबराते थे। उनके अंदर दहशत बैठ गया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में देखा था कि वालिद और वालदा की लड़ाई, दोनों वालिदैन में लड़ाई झगड़े, हर वक्त कोई गाली देता, कोई कुछ करता, कोई कुछ। तो इन सब चीज़ों से वो तंग आ गया था और उनके दिमाग में बैठ गया था और वो बहुत भागते थे। लेकिन जब वो बहुत इसरार के बाद उन्होंने हाँ भरी और एक जुबैदा नाम की लड़की से उनका जो है रिश्ता फाइनल हो गया, तय हो गया। तो उन्होंने 1.5 महीने की अपने जो है ऑफिस में छुट्टी लगा दी तकरीबन, और जो उनके दोस्त अहबाब थे सबको उन्होंने इनवाइट किया, दावत दी कि भाई बारात में जानी है। जिस दिन बारात जाती सबको लेकर के पहुंचे। जब बारात ससुराल में जहाँ पर पहुंचना था वहाँ पर पहुंची तो इन्होंने एक औरतों का एक हुजूम देखा, और हुजूम देखते ही इनके अंदर वही कैफियत जो उन्होंने अपने वालिदैन के ज़माने में देखी थी, वालदा और वालिद के दरमियान, वही उनके माइंड में, दिमाग में दोबारा से घूमने लग गया और उनका बदन जो है बिल्कुल सर्द पड़ गया, ठंडा हो गया बर्फ़ के जैसे। ना वो बोलते थे ना कुछ करते थे। तो मतलब कि ये खुलासा ये निकला कि जब जिस ढंग में, जिस रंग में बचपन में बच्चों को पाला जाता है, आगे चल करके वही ढंग वही रंग निकल के आते हैं। देखिए उनके वालिदैन ने, महमूद साहब जो थे, उनके वालिदैन ने जो है उनको बचपन में लड़ने झगड़ने और ये ना जाने कैसे कैसे सिस्टमों में रखा। इसके वजह से उनके माइंड में, दिमाग में जो है ना वो लड़ाई, औरतों से नफरत भर गई थी उनके अंदर। ये इनका खुलासा है कि जिस हाल में बच्चों को रखा जाता है, बड़े होने के बाद वो उसी हाल में निखर कर आते हैं। तो चलिए इनका खुलासा था। अब देखिए हम जो है अपना आगे सवाल जवाब करते हैं। देखिए सबसे पहले जो अल्फाज मानी है, अल्फाज मानी आप अपने नोटबुक में, मैं हर सवाल में कहता हूं कि अपने नोटबुक में उतारें, जिस तरीके से लिखा हुआ रहता है इसमें। देखिए जिस तरीके से लिखा हुआ है किताब में ऐसे ही लिख लीजिएगा, अल्फाज मानी, यानी एक लाइन ऐसे इस तरीके से एक लाइन काटिए, यहाँ पर लिखिए अल्फाज, इसके माने लिखिए लफ्ज, क्या लिखिए लफ्ज, और दूसरी तरफ है माने, इसके माने। जो लफ्ज जो है, जैसे लफ्ज के नीचे में लफ्ज लिखिए और माने के नीचे में माने लिखिए। लफ्ज है फरबा वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, इन सब के माने अपने कॉपी में उतारें और लिख करके लाएं। आइए अब हम मुख्तसरन सवाल जवाब जो है हमारे हैं वो सब जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो देखिए मैंने बताया था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है, मैंने लिख रखा है ये कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। कहाँ हुई? पटना शहर में। कहाँ हुई? पटना शहर में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई?
पटना शहर में। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है। तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश मैंने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी की है। कब पैदा हुई डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कि 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। आगे है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। यानी हम जो ये निसाब ये किताब पढ़ रहे हैं इसमें जो अफसाना लिखा है इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो लिखी है ये कहानी, ये कौन सा, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है फरार। क्या नाम है? फरार। उसके बाद है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो देखिए मैंने बताया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम है उनके वालिद का? सैयद मोहम्मद रशीद। आगे देखिए क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मौजू पर महारत लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मौजू पर महारत लिखिए। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके ऊपर कुछ मौजू बनाइए, कुछ जुमले लिखिए। तो मैंने बताया था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो थे वो जो हैं एजुकेशन के लाइन में बहुत अच्छे थे। उनके वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद रशीद साहब था। उन्होंने जो है अपनी डिग्री पढ़ाई जो है पटना से और बाहरी देश से भी हासिल की, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर रहे और वो जो है अपने अहलिया के साथ में हज के सफ़र में भी गए। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हज भी अदा किया और उसके बाद जो है 2002 को इलाज के दौरान वो दिल्ली, उनकी तबीयत नाशाद ख़राब थी, वो दिल्ली इलाज के लिए 2002 ईस्वी को गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया जी। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीस पर सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो है जिनके बारे में अभी जान रहे हैं उनके तदरीस पर 5 जुमले लिखने। तो इनके हालात ज़िंदगी के बारे में कि इन्होंने कहाँ कहाँ एजुकेशन हासिल की है, कैसी तालीम हासिल की है, उसके ऊपर 5 जुमले लिखने हैं। उसके बाद है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की नफ्सियात का तज़किरा, तसनीफ़ात का ये है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का तज़करा कीजिए। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन और मानी जाने वाली किताब है वो है अनोखी मुस्कुराहट। क्या? अनोखी मुस्कुराहट। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे कहानी, बहुत अच्छी कहानी है कि एक लड़की थी, वो हर वक्त उनको मुस्कुराने की आदत थी, हर वक्त मुस्कुराते रहती थी, हत्ता कि वो उस वक्त भी मुस्कुरा रही थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इस वजह से इस कहानी का नाम रख दिया गया है कि अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद नंबर 3 पे है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। यानी महमूद साहब जिनका किरदार जो है फरार कहानी में जो है, जो इनके डायरेक्टर हैं जिनके बारे में लिखा गया है कहानी, उनके बारे में कह रहे हैं 5 जुमले लिखने। तो लिख देना है कि महमूद साहब जो हैं वो बचपन से तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनका घर का माहौल अच्छा नहीं था। उनकी वालिदा बहुत डरावनी और बहुत लड़ाई करने वाली थी, उनके वालिद साहब से लड़ती रहती थी। तो 10 साल की उम्र हुई तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ सालों के बाद कुछ दिनों के बाद ही उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो बहुत मुशक्क़त में और परेशानियों में झेला और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक कैरेक्टर बना दिया। कैरेक्टर बनाने के बाद जो है वो शादी करने के लिए गए, लेकिन वही बचपना है की बात याद आई और उनका जिस्म जो है पत्थर के जैसा सख्त हो गया, ठंडे पड़ गए, ये हो गया। डॉक्टर देखिए आगे तवील सवालात है, यानी लंबे सवालात है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना नगारी पर एक मजमून लिखिए। यानी इनका अफसाना नगारी में यानी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अफसाने लिखे हैं और वही जो बताया था इससे पहले कि उनके सबसे बेहतरीन जो कहानी है वो मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट है। इसके बारे में लिख देना है कि वो एक लड़की के बारे में जो अभी बताया मैंने। उसके बाद नंबर 2 पर है कि अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। यानी अफसाना ख्याल, ये जो अफसाना फरार कहानी है इसकी मरकज़ी किरदार, यानी आपने इससे क्या सबक हासिल किया। तो देखिए हमने इससे ये सबक हासिल किया कि जिस रंग में हम बच्चों को रंगेंगे आगे चल करके वही रंग निखरेगा। क्या कहा मैंने कि जिस रंग में हम बच्चों को रंगेंगे
आगे चलकर वो रंग वैसा ही निखरेगा। यानी जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में अपने बच्चों को एजुकेशन में जिस फील्ड में अपने बच्चों को रखेंगे, वो उसी फील्ड में आगे चल के अपना कदम बढ़ाएगा आगे। ये हो गया। तो जो हजरात हमारे इस चैनल पर नए हों, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरों तक पहुंचाएं। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमसे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, तो इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।